अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का तरीक़ाकार क्या है? हमें जो फोटोसिंथेसिस नज़र आता है कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। ये टू स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर दो फर्दर स्टेप होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है बेटा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये लाइट पे डिपेंड करता है। कौन सी लाइट? सनलाइट। और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब है ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट से आज़ाद है। तो इसका दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन अंधेरे में होता है? नहीं, अंधेरे में नहीं होता, लेकिन ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। लाइट पे डिपेंड ना करना और बात है, अंधेरे में होना और बात है। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे अगर पूछा जाए बेटा ये डार्क रिएक्शन जो है वो दिन को होता है या रात को होता है, तो बच्चे कह देते हैं कि सर ये रात को होता है। वो समझते हैं डार्क का रिलेशन है नाइट के साथ, तो वो कहते हैं जी रात को होता है। नहीं भी, कॉमन सेंस की बात है कि ये डार्क रिएक्शन किस का जो है वो पार्ट है? फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। जब फोटोसिंथेसिस दिन में होती है तो उसका एक पार्ट डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, वो कैसे रात में हो? डार्क रिएक्शन कैसे रात में हो सकता है? वो भी दिन में होता है। डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। अगली बात, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल और केल्विन मेल्विन साइकिल। जी बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये वो रिएक्शन है जिसको लाइट की ज़रूरत रहती है। अब ज़हन में आता है कि अगर ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है तो क्लोरोप्लास्ट के तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की अपनी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट की थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि जी ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन पे क्यों होता है? क्योंकि लाइट रिएक्शन को होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स या एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, या जो पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हैं। बुक में आपकी लिखा हुआ है कि थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। इस वजह से वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है बेटा? थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। भी फोटोसिस्टम क्या है? फोटोसिस्टम का मतलब ये है कि क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। फिर माइंड में आता है ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स कलरफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। भी कलरफुल सब्सटेंसेस वो कौन से हो सकते हैं बेटा? वो है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर जो है वो सब्सटेंस है। फिर उसके बाद कैरोटिनाइड्स, फिर उसके बाद क्या है? ज़ैंथोफिल। ये कलरफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फोटोसिस्टम। थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 जो है वो क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, 2 क्यों कहा गया, 1 क्यों कहा गया, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बेटा आपने मुझे बताना है। जी, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जी, सन एनर्जी को कैप्चर करना और हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाना। भी वो कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? वो है ATP और NADPH। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ चुके हैं बेटा। NADPH निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NADPH निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये तैयार किए जाते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के थ्रू। और किसकी मदद से होते हैं? लाइट की मदद से होते हैं, सनलाइट की मदद से होते हैं। नेक्स्ट जो है हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन, यानी कि C3 साइकिल, यानी कि केल्विन मेल्विन साइकिल। जी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को
कैल्विन मेल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? कैल्विन मेल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को जिसने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था वो दो साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, कैल्विन एंड मेल्विन। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कैल्विन मेल्विन साइकिल। अगली बात, इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो सबसे स्टेबल जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है। पहला प्रोडक्ट इस रिएक्शन के दौरान जो बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर माइंड में आता है कि ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है या कहीं और होता है। कॉमन सेंस की बात है, फोटोसिंथेसिस जब क्लोरोप्लास्ट में होती है तो उसका एक जुज्व है डार्क रिएक्शन, वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। कहाँ पे होगा? वो होगा बेटा स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, C3 साइकिल और कैल्विन मेल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर होगा। माइंड में क्वेश्चन आता है क्यों स्ट्रोमा के अंदर क्यों होगा? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो स्ट्रोमा के अंदर हैं, इसलिए ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में होगा। जी बेटा, तो इसी बात को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्या बनाना है बेटा? क्लोरोप्लास्ट बनाना है। ये क्लोरोप्लास्ट है। यू नो वेल कि क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक्ड हैं, दैट इज कॉल्ड, ये भी थैलाकाइड, ये भी थैलाकाइड, ये भी थैलाकाइड और ये भी थैलाकाइड। नेक्स्ट, ये सारे बेटा क्या हैं? ये थैलाकाइड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहां पे ये लिक्विड लाइक पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक, अब हम इसको बोल देते हैं ये क्या है बेटा? स्ट्रोमा है, और ये जो है ये थैलाकाइड है। और ये जो है, ये जो आपको नजर आ रही है दैट इज थैलाकाइड मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा? थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। आइए हम अब इसको डिटेल से जो है वो पढ़ते हैं। अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें बेटा तो इसमें हम कहते हैं ये क्या है? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो है कहते हैं हम थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। इस थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लस्टर्स हैं, पिगमेंट्स के क्लस्टर्स हैं, इधर और इधर। इसको हम बोलेंगे फोटोसिस्टम 2, इसको बोलेंगे फोटोसिस्टम 1। इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनाइड्स होता है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनाइड्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट जो है हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर ये सनलाइट पड़ रही है। जब सनलाइट पड़ती है तो आपको पता है जो क्लोरोफिल ए है वो सनलाइट के मोस्टली जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद वाटर जो है वो एज इनपुट के तौर पर इसमें यूज़ होता है H2O, और H2O यूज़ होगा, सनलाइट एनर्जी इस वाटर को सप्लिट कर देगी। वाटर को सप्लिट जब करेगी तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा? 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का। उसमें से ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी। इसी दौरान फिर क्या बनते हैं बेटा? इसी दौरान कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP और क्या है? NADPH। ये दोनों एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं, और यही
लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ATP, NADPH और O2, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब आगे जो है ये ATP और NADPH कहाँ जाते हैं, ये यूज़ होते हैं, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, ये यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। अब यहाँ पे स्ट्रोमा हम क्या देते हैं, स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये क्या ले रहे हैं बेटा, बाहर से ये CO2 आ रही है, इसके अंदर आती है जब CO2, तो ये हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल ATP और NADPH यूज़ होते हैं किस लिए बेटा, CO2 की रिडक्शन के लिए। जी बेटा, रिडक्शन से क्या मुराद है, आप पढ़ चुके होंगे, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। यहाँ पे CO2 के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड होंगे तो इससे क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज। क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। और इसकी रिडक्शन करवाने के लिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH यूज होते हैं। जब वो यूज हो जाते हैं तो NADPH NADP में चेंज हो जाता है, और ATP जो है जब वो एनर्जी अपनी दे देता है CO2 रिडक्शन के लिए, फिर उसके बाद ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट PI इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये बेटा क्या है, दैट इज द डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे हैं। फिर से हम रिपीट करते चलें कि ये डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा है, और ये जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। दिस इज द mechanism of photosynthesis।